सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कीपिंग क्वाइट क्लास 12th बाई पेब्लो नेरूदा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, मैं चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि ये राइटर ने किस बारे में ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये स्टिकर है, इसमें ये इंसान बिल्कुल मुंह बंद किए हुए बैठा हुआ है, टेप लगाए हुए बैठा हुआ है। इसका मतलब है क्वाइट। बिल्कुल सही। क्या इसका मतलब भी क्वाइट है? ये इमेज कुछ और शो करने की कोशिश कर रही है। भाई क्वाइट तो एक तरह से है ही, लेकिन ये कुछ और भी बताना चाहती है। ये हमें बता रही है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। किसके? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन क्या है ये हम आगे देखते हैं। और यार मैं यही बता दूं कि ये जो आपकी पोयम है ये पूरी की पूरी इंट्रोस्पेक्शन की ही थीम पे बेस्ड है। कैसे है वो आगे देखते हैं, चलिए। तो थीम की बात अब कर लेते हैं। थीम है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब थिंकिंग डीपली अबाउट योर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। यानी जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कोई कदम उठाने से पहले या कहीं कोई भी करियर में आगे जाने से पहले, जब हम डीपली सोचते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों को जो हम सोचते रहते हैं ना, इसी को इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पोइट्री का थीम क्या है। राइटर कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड वी बिकेम टू मच सेल्फिश दैट वी कंप्लीटली मिस्ड अवर ट्रू गोल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। यानी हम आज की दुनिया में इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि मैन और नेचर के बीच में एक डिस्टेंस है, एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन हम लोग उस बैलेंस को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। वी आर रनिंग इन अ रैट रेस। रैट रेस का मतलब होता है कि किसी भी भाग दौड़ में बस लग जाना, किसी की होड़ में लग जाना। बेसिकली ये पैसे से रिलेटेड होता है। वी कीप ऑन हार्मिंग अदर्स फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। ये चीज़ तो हम सबको पता है कि हम अपने भले के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे न कैसे किसी न किसी इंसान को कोई ना कोई कष्ट पहुंचाते रहते हैं या दुख देते ही रहते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीस बिटवीन ईच अदर, अदरवाइज इट विल हैव डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंस। यानी आजकल के समय में एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इंट्रोस्पेक्ट करने की, लोगों के बीच में आपसी समझ बनाने की, समझदारी बनाने की, और पीस क्रिएट करने की, शांति क्रिएट करने की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राइटर का कहना है कि इट विल हैव डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, यानी इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो आइए अब सीधे पोएम पे चलते हैं। तो ये रही हमारी पोएम। तो स्टार्ट करते हैं सीधे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। राइटर कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे 12 आपका यार क्या डिनोट करता है? 12 आपके मंथ्स भी हो सकते हैं, प्लस 12 तो आपकी एक क्लॉक जो होती है ना, क्लॉक में भी 12 आपने देखे होंगे 12 निडल्स टाइप होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राइटर हर पैरा में कुछ ना कुछ अलग बताना चाहता है। पहले पैरा में राइटर बता रहा है कि आप सिर्फ इतना करो। दूसरे में बताया है उसने कि इस चीज़ को और भी थोड़ा फॉलो कर लो। तीसरे में बताया कि इसके क्या रिजल्ट होंगे। जो मैंने आपको ये बताया ना, ये दो चीज़ें फॉलो करने की, ये उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। और ये राइटर ने बताया कि आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है। इसके आगे भी बहुत ही अच्छी पोयम है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल स्टिल यानी ठहर जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है कोई मूवमेंट ना होना। अच्छा, 12 का मतलब जैसे मैंने बताया, या तो मंथ्स हो सकते हैं या तो क्लॉक हो सकती है। ये राइटर ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप 12 को क्या सिग्निफाई करते हो। आगे देखते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, क्योंकि ये लाइन भी बहुत दिलचस्प है। अब देखते हैं वो बात क्या है। वो बात ये है कि राइटर ने कहा है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी फेस ऑफ अर्थ का यार यहाँ पे मतलब है कि ऐसी कोई भी जगह या ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट, कंट्री जहाँ पर ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हों। और लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब है, जैसे हम इंडिया के एग्जांपल ले लें तो हमारे इंडिया में हिंदी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है। तो राइटर बोलते हैं कि भाई इन सब लैंग्वेज को कैंसिल कर दो और अभी सिर्फ साइलेंस की लैंग्वेज में रहना है। अपने को साइलेंस की लैंग्वेज में बात करनी है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आपको पता है 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ,
थम जाओ एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। यहाँ पे ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी मीनिंग है इसका। यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है आर्म्स के पास। पन पन का मतलब जब किसी कोई एक सिंगल चीज़ की दो मीनिंग हो, ठीक है। देखते कैसे आर्म्स जो होती है ना, आर्म्स को हम रिश्ते बनाने में भी यूज़ करते हैं यार, ठीक है। रिश्ते रिलेटिव्स के साथ जैसे हम गए गले मिल लिए तो अपने आर्म्स के थ्रू गले मिलते हैं। उसी उसी रूप से अगर देखें तो हम आर्म्स का यूज़ वेपन्स के थ्रू भी करते हैं। वेपन्स हम उठाते हैं अपने हाथों से, लोगों को मारते हैं युद्ध में जैसे चलते रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी ये राइटर ने डाली हुई है। आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर। अब राइटर कहते हैं कि अब देखो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये राइटर बता रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हम लोगों को परिणाम मिलेंगे। यानी इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। एक्सॉटिक यानी बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। विदाउट रश यानी बिना किसी दौड़ भाग के, विदाउट इंजन्स बिना किसी कार या किसी एरोप्लेन की आवाज़ के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यानी अगर ऐसा हो गया ना तो वी वुड ऑल बी टुगेदर यानी हम सब साथ साथ रहेंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब एक अचानक से एक मतलब स्ट्रेंजनेस छा जाएगा, बहुत ही अचानक से एकदम आश्चर्यजनक चीज़ें होने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ये बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका। यहाँ पे जो आपका फिशरमैन है ये पावरफुल लोगों को डिनोट करता है, पावरफुल लोग, और जो वेल्स है वो आपकी वीक लोगों को। अब राइटर बोल रहे हैं कि ये तो भाई प्रकृति का नियम है। जो पावरफुल लोग होते हैं वो वीक लोगों को ऑप्रेस करते हैं, उन पे थोड़ा सा सितम ढाते रहते हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़, ये जो आप देख सकते हैं इमेज में कि ये जो रिच है देखो इसकी बाल्टी ले रहा है, लेकिन ये बेचारा वही कर रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता पुअर। तो यही राइटर कहते हैं कि ये सब चल रहा है ना, इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक दो ताकि हम रियल मीनिंग समझ सकें इंट्रोस्पेक्शन का और हम हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं आगे। राइटर बोलता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैन गैदरिंग सॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वही आदमी जो नमक उठा रहा है, नहीं नहीं, इसका मतलब है हर वो इंसान जो सक्सेस के या किसी भी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। गैदरिंग सॉल्ट का यार सीधा मतलब है कि किसी चीज़ को पाने के लिए उस आदमी ने साम दाम दंड भेद चारों तरीके लगा दिए हों, लेकिन बस पाना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा वो खुद को कितना हर्ट कर रहा है, दूसरों को कितना हर्ट कर रहा है। ये राइटर बोलना चाहते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉल्स। अब यार ग्रीन वॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ग्रीन वॉल्स का मतलब है, अब ये पिक्चर देखो पहले, आपको क्लियरली डिनोट हो जाएगा कि ग्रीन वॉल्स का मतलब क्या है। ग्रीन वॉल्स का मतलब है यार डिफोरेस्टेशन। अब आपको पता है आजकल आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो डिफोरेस्टेशन, अब क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है यानी हम नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो यही राइटर बोल रहे हैं कि हम दूसरों को हार्म कर रहे हैं अपने भले के लिए, शायद आप समझ रहे हो। तो यार हम लोगों को डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आबादी बढ़ रही है, अगर हम पेड़ काटें तो उसकी जगह उतने पेड़ लगा भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये करते हैं। आगे देखते हैं। वॉल्स विद गैस वॉल्स विद फायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यार आपका ये वाली पिक आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वॉल्स विद गैस वॉल्स विद फायर यानी ये, और अगली लाइन है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब आप देखो अगर ये वॉर हो रही है तो ये किसी दो पक्षों के बीच में हो रही होगी। एक जो होगा वो जीत जाएगा, एक जो होगा वो हार जाएगा। ये जो जीतेगा, अगर 100 आदमी लड़ रहे थे तो क्या 100 में 100 जीत जाएंगे? नहीं, उसमें मान लीजिए आपके 10 बच गए 20 बच गए, तो वो एक कैसा, राइटर बोल रहा है कि वो उसका सीधा मतलब है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। भाई एक 10-20 आदमी बचे हज़ारों 2000 में, तो क्या फ़ायदा बचा उसका। ये विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वाली लड़ाइयाँ हैं। आगे राइटर बोलते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब राइटर का यार सीधा सा मतलब क्या है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉल्स, यानी वो सभी लोग जो वॉर और करते रहते हैं, अगर वो ये सब छोड़ देंगे ना और क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। यानी भाई क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पे है कि क्लीन, यार क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है वाइट क्लॉथ्स। वाइट का मतलब पीस, यानी अगर वो लोग क्लीन क्लॉथ पहनेंगे यानी शांति का उपदेश देंगे तो, और गले में हाथ डाल के भाइयों की तरह घूमेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग यानी किसी छाव में बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो शायद वो खुद इंट्रोस्पेक्ट कर सके इस चीज़ के बारे में वो कितना गलत है, क्या क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे राइटर ने बोला है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। बहुत ही पावरफुल लाइन है यार ये।
इसका मतलब क्या है ये एक बार हम देख लेते हैं। राइटर ने कहा है वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब राइटर बोल रहे हैं कि अब जैसे कई लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, इस पोइट्री को पढ़ेंगे, तो कई लोगों के दिमाग में तो ये आ जाएगा कि राइटर का कहना है कि भैया मर जाओ और कोई चारा नहीं है, शांति से बैठे रहो, शांत हो जाओगे बिल्कुल हमेशा के लिए। तो राइटर बोलना कि प्लीज़ आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ होता है, ठीक है। राइटर बोलते हैं लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जीवन वो है जो जीवन है, वो चलता ही रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। राइटर ने कहा अच्छा नो ट्रक का मतलब होता है आप नो ट्रक के आगे कुछ और भी कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसका मतलब होता है कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपने ऐड किया उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तो राइटर यही बोले आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी मैं डेथ के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अब राइटर बता रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इफ़ वी वर से राइटर बता रहे हैं कि मेरा रियल मीनिंग क्या है आपको समझाने का। राइटर बता रहे हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी यार अगर हम इतना सिंगल माइंडेड ना होते ना। सिंगल माइंडेड का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हम लोगों का करियर होता है, पहले 9th किया, फिर 10th किया, फिर भाई 12th करना है, फिर कोई बैचलर डिग्री पानी है, फिर मास्टर डिग्री पानी है। बस ऐसे ही हम लोग चलते रहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो हमारी सोसाइटी कहती है। लेकिन कभी कभी क्या है हम कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है यार, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो हम लोग क्या है सिर्फ इसी लाइन को पकड़ के चलते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल है, तो शायद हम उस स्पेशल चीज़ से भी कुछ कर सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? राइटर ने यही कहा है कि अगर, अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग। मूविंग का मतलब जैसा मैंने वही बताया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हैं, बस मूव करते जा रहे हैं कि भाई यही एक पाथ है, ये इसके अलावा कोई पाथ ही नहीं है हमारा। परहैप्स अ यूज एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with it। राइटर कह रहे हैं कि शायद अगर perhaps a huge silence यानी शायद एक शांति, ह्यूज साइलेंस बड़ी सी शांति, अगर आप थोड़ी देर शांति से सोचोगे कोई कदम उठाने से पहले, तो शायद हो सके आपको उससे भी बेटर चांस मिल जाए, उससे भी बेटर करियर पाथ मिल जाए। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो सकता है आपका लेवल इतना आई हो कि उससे भी ऊंचे स्तर की जॉब, उससे भी ऊंचे लेवल की जॉब आप क्लियर कर दो, उससे ऊंचे लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर कर दो। तो राइटर ये बोलते हैं कि शायद आप थोड़ा सोचो, जो लोग कर रहे हैं उसी के पीछे मत भागो। आप सिंगल माइंडेड क्यों हो? आप थोड़ा सा सोचो, अदरवाइज होगा क्या? राइटर ने देखो लिख रखा है interrupt this sadness might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of fearing ourselves with death। यानी बाद में सिर्फ हम पछतावा कर पाएंगे कि यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता था। अब आप पछतावा करोगे कि काश मैं थोड़ा सोच लेता, ठीक है। और फिर हम इसमें एक चीज़ और है, थ्रेटिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। इसका सिंपल सा मतलब है, राइटर कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सोचते रहते हैं 60 की एज में मर जाएंगे, 70 की एज में डेथ हो जाएगी, लेकिन अपने एम पे फोकस नहीं करते। हम बस सोचते हैं कि भाई यही एम है, इस लाइन को पकड़ के चलते रहो अब, और 60 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक इतने भैया कि ये अब हमारे एम है, जल्दी से कंप्लीट कर लो जैसा सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हम खुद नहीं सोच सकते कि हम खुद क्या क्या कर सकते हैं। तो यार यही राइटर हम लोगों को बेसिकली इस पूरी पोएम में राइटर यही समझा रहे हैं कि अगर हम थोड़ा शांति से सोचेंगे ना, तो शायद किसी चीज़ को और भी अच्छे से कर सकते हैं, किसी चीज़ के और भी अच्छे कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट निकाल सकते हैं। और ये देखो राइटर ने एक बहुत अच्छी बात लास्ट में कही है कि अगर आपको इससे भी कन्फ्यूजन है कि आपका करियर सही है कि नहीं है, या आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं है, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, किसका? अर्थ का। अब आपको पता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यानी हमें जो हमारी पृथ्वी है बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ, ठीक है। ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कई बार कि पृथ्वी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राइटर भी बता रहे हैं पृथ्वी बिल्कुल काम नेचर की है, बिल्कुल शांत है, साइलेंस है पूरी पृथ्वी में। लेकिन वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर ही तो सब कुछ है। पृथ्वी के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपकी हर चीज़ पृथ्वी के ऊपर हो रही है। तो राइटर बता रहे हैं कि अर्थ को हम एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं कि अर्थ भी शांत है, लेकिन देखिए आपको क्या क्या कर रही है, शांति से क्या क्या कर रही है। तो राइटर का यही कहना है कि शांति से बहुत काम सुधर सकते हैं, ना कि बिगड़ सकते हैं। और राइटर ने लास्ट में यही कहा है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यानी अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप भी शांत रहें और आप जाइए, मैं भी जाऊंगा। ये राइटर का बेसिक कहना है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ गाइस। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे इसके,
आपको लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है एग्जाम में के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, वो लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इनफैक्ट इसकी समरी भी आपको अच्छी सी मिल जाएगी। तो प्लीज़ गाइस जाइए चेक करिए, और यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।